आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ब्लॉग करते हैं जी शुरू। और जाती जाती सर्दियों में हमने कहा एक बार मूली के पराठे बना के खा लें, क्योंकि हमने पूरी सर्दियों में मूली के पराठे बनाए ही नहीं हैं। तो आज हमने सोचा कि बना लें, इससे पहले कि सर्दियाँ चली जाएँ, इससे पहले कि मूलियाँ भी चली जाएँ। तो एक दफ़ा मूली के पराठे बना के खा ही लेते हैं। सुबह सुबह दही अम्मी ने लेके रख दी थी, क्योंकि फिर दही ख़त्म हो जाती है। तो सब्ज़ी वाले जैसे ही आया फिर हमने ले ली है मूलियाँ भी, और पकाने के लिए अम्मी ने लिया है साग। तो सुबह को, हाँ जी, सुबह को हमने चाय पी थी, खाली नाश्ता नहीं बनाया था। तो अब नाश्ता करते हैं। फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। प्यारी प्यारी बेटियां बेटे बहन भाई सब कैसे हो? ठीक ठाक होंगे। बच्चों ने इतना शोर मचाया होगा, कुछ समझ नहीं आ रही आपको। बस इतना ही काफी है। रहे हमारे साथ। हाँ जी, बाकी जुड़े रहे। सबसे पहले मूलियों को कद्दूकश करते हैं, मूली के पराठे बनाते हैं, वो खाएंगे। सुबह का नाश्ता नहीं किया, अभी बज रहे हैं 1। हाँ जी, 1 बज गए हैं, तो अभी खाते हैं, बनाते हैं पहले, फिर खाएंगे, उसके बाद फिर साग बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। अब इनको काट के पहले धोएंगे, फिर इनको कद्दूकश करेंगे, फिर मूली के पराठे बनाएंगे। आपने मैं पहली दफा बना रही हूँ मूली के पराठे। अच्छा, हाँ चलो खैर है। आर हो गए या पार, खाने तो खुद ही हैं। कोई मेहमानों को अंदर नहीं देने। आप बस खुल के बनाओ, खुल के मिसाले डालो। इनको पहले देना, मैं धोऊंगी ना अच्छी तरह, फिर इनको कद्दूकश करना। एक पराठा अब्दुल्ला हाथ के लिए भी रख देंगे ना। इनको पहले धोती हूँ, फिर इनको करते हैं कद्दूकश। मूलियों को कद्दूकश कर लिया मैंने। अच्छा, बड़ी बड़ी मूलियाँ थी ना, और थी भी ज़रा सख्त, तो बड़ा मैंने ज़ोर लगाया, मेरे तो बाजू में ही दर्द हो गया। फिर मैंने आधी मूली बचा दी। मैंने कहा वैसे भी हमने 3 पराठे ही तो बनाने हैं, फिर ज़्यादा ही मिक्सचर हो जाएगा, बस मुझे लगा 3 पराठे के लिए इतनी काफ़ी हैं, तो आधी मूली मैंने बचा दी। और ये देखें, निचोड़ के ना, अच्छे से निचोड़ के मैंने मूलियों को अलग कर लिया था डिश में। और इतना सारा पानी इसमें से निकला है, ये देखें इतना सारा। और ये कद्दूकश जो है ना हमारा बड़ा पुराना, ये हमारा कदीमी कद्दूकश है। ये मेरी नानी अम्मा का था और अभी तक अम्मी ने संभाला हुआ है, और नानी अम्मा की निशानी है। बचपन की याद आ जाती है मुझे जब मैं देखती हूँ इसको। खैर, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अब मसाला बनाते हैं। मूलियों में डाल दिया हरी मिर्चें छोटी छोटी और हरा धनिया। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च और नमक, सूखा धनिया का पाउडर भी मैंने डाला था, हल्दी भी डाली थी, और बस यही चीज़ें डालनी थी जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ज़ीरा भी वैसे मैंने डालना तो था, लेकिन वो घर में रखा हुआ नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, स्किप कर देते हैं। जो चीज़ घर में है बस वही चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको रख दिया था साइड पे। अम्मी ने आटा गूंद के रखा हुआ था। आटे को जब अम्मी गूंद रही थी ना, तो मैंने अम्मी को कहा कि इसमें ना थोड़ा सा घी भी डाल दें, ताकि वो जो पराठों वाला जायका है ना वो सही आ जाए। तो अम्मी ने थोड़ा सा इसमें घी भी डाला था, और अपनी तरफ से मैंने बड़े छोटे छोटे से पेड़े बनाए थे। लेकिन फिर भी जब पराठा मुकम्मल बन के तैयार हुआ ना, तो मुझे लग रहा था मैं इससे भी छोटे पराठे लेती। यहाँ पे अब्दुल्ला हज स्कूल से आ गया था, और ये मेरे से छुप छुप के अंदर जा रहा था कि मम्मा को डराऊंगा, लेकिन मैंने देख लिया था। खैर, पराठे को मैंने ना इतना सा बड़ा करके उसके अंदर फिर लगा दिया था ऑयल, क्योंकि घी जो है ना वो जमा पड़ा था सर्दी की वजह से। तो मैंने कहा वो अगर लगाऊंगी ना तो वो क्या कहते हैं, गुठलियाँ सी हो जाएंगी ना, तो मैंने ऑयल ही लगा दिया।
और एक दो बार मैंने पहले ट्राई किया था ऑयल पराठे के अंदर लगा के ना, तो उससे पराठा बड़ा क्रिस्पी बनता है। तो मैंने कहा चलो इसमें भी यही लगा लेते हैं, ऑयल ही लगा देती हूँ, ऊपर से भी घी लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो मिक्सचर है वो सारा डाल दिया, ज़्यादा ही मैंने अपनी तरफ से डाला था, ताकि जो असल मूली का पराठा होता है उसमें ज़्यादा सारा ही मूली का जो मसाले हैं ना वो होने चाहिए थे। और यहाँ पे अम्मी से ना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा था, क्योंकि अम्मी को बेचारी को इतना नज़र तो आता है नहीं, बस अम्मी बनाती रहती हैं वीडियो। तो कहीं ऐसा होता है कि अम्मी का जो फोकस है वो नहीं हो पाता, ब्लर हो जाती है कहीं पे चीज़, कहीं पे इतनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है कि चीज़ सामने पड़ी हुई जो है ना वो सही नज़र भी नहीं आती। तो बस यही फिर हमारी हैं ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स। तो खैर कोई मसला नहीं, फिर भी हम वीडियोस तो बनाते ही हैं ना। कोई भी प्रॉब्लम आए रास्ते में, हमने सब प्रॉब्लम्स को पार करते जाना है और इंशाल्लाह हमने व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनाते जाना है इंशाल्लाह। और यहाँ पे देखें पराठा जो है ना वो मैंने डाल दिया था तवे पर, और फिर मैंने ऊपर तो घी लगाया था, अंदर से तो ऑयल ही लगाया था। 3 पराठे मैंने बनाए थे, तो उसमें से फिर थोड़ा सा मिक्सचर एंड में बच भी गया था। यानी अगर मैं एक और रोटी शायद बनाती तो बन जाती, लेकिन आटा भी अम्मी ने उतना ही गूंदा था कि बस 3 पराठे ही बने थे। और फिर अब्दुल अहद को जब मैंने खिलाया ना तो वो बस उसको इतना अच्छा नहीं लगा, उसने तो थोड़ा सा ही खाया था। तो मैंने और अब्दुल अहद ने एक ही पराठा खाया। अब्दुल अहद के हिस्से का जो पराठा था वो बच गया था, फिर वो मैंने नादिया को भेज दिया। मैंने कहा चलो वो चख लेगी, उसको भी अच्छी लगती हैं इस तरह की चटपटी चीज़ें। यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें। आजकल थोड़ी लॉन्ग वीडियो होती है, लेकिन प्लीज़ पूरी देख लिया करें, इससे ये कि मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा ना, तो आपकी आप ही को फ़ायदा होगा। ये देखें, ये पराठा हमारा हो गया है तैयार, और इसके अंदर भी माशाल्लाह सारा पराठे में वो मसाला अच्छी तरह से फैल गया था। तो बड़े ज़बरदस्त पराठे बने थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इस तरह कच्ची मूलियों वाले पराठे बनाए थे और मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने सही बना लिए, वरना मुझे लग रहा था कि मेरे से अच्छे नहीं बनेंगे, मोटे बन जाएंगे, या फिर जो मसाला है वो पूरी रोटी में नहीं फैलेगा, शायद दरमियान में ही रह जाए। तो बड़े मेरे डाउट्स थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पराठे बने। तो लगता है मैं भी थोड़ी थोड़ी कुकिंग सीखती जा रही हूँ, है ना। हमारी एक सब्सक्राइबर है सुनीता, तो उनके बच्चों के होने वाले एग्ज़ाम्स, तो उन्होंने कहा कि जी आप बच्चों को बोल दीजिए कि वो बेटा दिल लगा के पढ़ें। तो बच्चों के नाम है, बेटी का नाम है बरखा और बेटे का नाम है शारिहान। तो बेटा आप दोनों दिल लगा के पढ़ो, क्योंकि बोर्ड के पेपर जो होते हैं ना वो बहुत अहम होते हैं, और अपने मम्मा पापा का दिल खुश कर दो अच्छे नंबर लेकर। ये देखें, ये बन गए हैं हमारे मूली वाले पराठे, और सुबह से दही हमने लेके रखी हुई थी, दही के साथ ही खाएंगे। और दही के और मतलब चटनी वगैरह कुछ नहीं बनाई, लस्सी भी नहीं बनाई, क्योंकि ये रोटी में ही सब कुछ मिसाले हैं, तो इसके साथ प्लेन दही भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने लिए ना एक कटोरी में निकाल लूँ थोड़ा सा। चलेंगे मेरे लिए, और अब इधर से पराठा जो है ना वो मैं निकाल लूँ अपने लिए, मेरा, वो अम्मी का, ये देखें, और अब्दुल अहद का। ये देखें, ये देखें, अच्छा लग रहा है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। हाँ ये देखो, हाँ जी, जैसे 2 रोटियां बन गई हैं। और सही मैंने ज्यादा ही इसमें डाला है मसाला। आटे में भी घी मिलाया था, जब आटा गूंदा था ना, ये ले, उसमें भी घी मैंने मिलाया था। अच्छा। आप भी खाओ, जिसने खानी है तो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बताएंगी कैसे बनी है। खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, और जायका बहुत मजे का, सही बन गए। ये अब्दुल अहद भी आया बैठा है। सलाम कर लो जरा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुंह में देख के पानी आ रहा है। चलो आ जाओ ना, फिर आ जाओ, आ जाओ, मैं खिलाऊं आपको। ये क्या? ये दही है, मैं आपको एक निवाला चखाती हूँ। खट्टी है। मेरे कपड़ों पे देखो आटा लग गया सारा। नहीं खट्टी नहीं है दही, चख के देख कितनी मीठी मीठी। ना मीठी है ना खट्टी है, ऐसे अच्छी है। अच्छी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने नंबर? कैसा? 100 में 100। चख के देखूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आपने तो माशाल्लाह मेहनत पूरी की है बनाने में भी। बिस्मिल्लाह, मेहनत का फल, मेहनत का मेहनत फल की रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी बन गई। जी, अब्दुल्लाहत को भी अच्छी लगी है, और मुझे और लुबना को तो बहुत ही अच्छी लगी है माशाल्लाह से। लुबना में फर्स्ट टाइम बनाई है। हाँ जी, पहले मैं बनाती थी ना, इनका सालन बना के फिर ही पराठा बनाती थी। पहले वो वाले हमने बनाए हुए। हाँ, सालन की तरह भुनी लगाई ऐसे कद्दूकश करके। तो पहले हम ऐसे करते थे, रात को सालन बनाते थे, हाँ, फिर सुबह को उस मूली का सालन, सुबह को उस सालन का फिर पराठा बना लेते थे। हाँ, रात का भी गुजारा साथ ही हो जाता। वो भी अच्छी लगती है, वो भी अच्छी बनती है। ये ज्यादा जायका आ रहा है जरा। चलो खा लो। है बस वीडियो में तो इसने बोल दिया कि बड़े मज़े के हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा इसने खाए नहीं है। कहता है मुझे नहीं खाने, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो ये बच्चों का हाल है। इस तरह की जो देसी चीज़ें होती हैं बच्चों को ज़रा मुश्किल से पसंद आती हैं, स्पेशली जो सब्जियां जिसमें हों, जैसे मूली के पराठे, गोभी के पराठे, साग का पराठा, इस तरह की चीज़ें जो ना बच्चों को ज़रा मुश्किल से ही पसंद आती हैं। खैर हम लोगों ने जैसे पराठे खा लिए, तो फिर अम्मी ने आके साग काटना शुरू कर दिया, क्योंकि साग भी काटना है। तो पहले ही पराठे में काफ़ी टाइम चला गया था, तो फिर मैं भी आ गई अम्मी के साथ। मैंने कहा अम्मी की हेल्प करवा दूँ, तो अम्मी मुझे फिर मुट्ठियाँ बना बना के देती गई, और मैं फिर साग को काटती गई। साग हमने लिया था 1 किलो, और 1 किलो ही हमने पालक ली थी, और बस, और उसमें कुछ भी नहीं था। तो पहले भी मैंने धो के रखा है, बस थोड़ा दिखा रही हूँ। सारा पहले धो लिया था मैंने साग। बाहर से पालक ले आती हूँ, तो पालक फिर धो के ना वो अंदर इसके साथ ही मिक्स कर दूंगी, फिर दोनों उबलते रहेंगे ध्यान से। ये ज़हरा अपने लिए अलहदा बना रही है, ये पका के खाएगी है ना, ऐसे। ये अब धोती हूँ। यही हमारी मेहनत होती है बस। मेरा तो ऐसे चलते चलते दिन गुजरता है। अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह पाक नजर सलामत रखे, और अपनी बेटी की हेल्प करती रहूँ, उसके साथ लगी रहती हूँ। वो बेचारे अकेले से क्या करेंगे। गैस चला गया था या गई थी, तो उस साग फिर रख दिया था। अभी गैस आया है, तो उसको जला के मैंने पालक भी डाल दिया, साग भी डाल दिया। अभी ये देखो गरम हो रहा है। पानी पहले गरम था, खड़े खड़े बस ऐसे ठंडा हो गया है। ये डालती हूँ इसमें हरी मिर्चें। जब खाएंगे तो पता चलेगा कितनी तेज मिर्ची वाला साग बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, ऐसे गैस तेज तेज आता गया तो फिर 1 घंटे में उबल ही जाएगा, 1-1.5 घंटे में। थोड़ा होता है ना, ज्यादा हो तो फिर तो बहुत देर लगती है। हमने बनाया है थोड़ा। ये धनिया निकाल के रखी हुई है, सूखा धनिया। ये देखो, इसको साफ किया। नमक की तरह दूर से सही लगता है, करीब करो तो जैसे नमक हो। साग तो उबल रहा है और हम लोग बाहर बैठे हैं। हमारा इरादा था आज हफ्ता बाजार जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाए। हमारा टाइम ही पूरा काट क्योंकि हमने दोनों चीज़ें मुश्किल बनाई। वो पराठे पहले बना लिए, फिर साग, तो सारा टाइम और एनर्जी उसी में ही चली गई।
और फिर हिम्मत ही नहीं बची कि जाएं, थक जाते ज़्यादा। चलो खैर है, घर काम तो हो गए हैं। हाँ जी, तो घर के काम ज़रूरी थे, पहले वो कर लिए। बाकी इधर हम बैठे हैं, धूप भी चली गई है। हाँ जी, अभी अंदर चलते हैं फिर। अम्मी को सर्दी लगी हुई है लगता है ज़्यादा। मेरा तो आपको पता है, मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, मैं ऐसे दुल्हन बन के बैठी हूँ। अंदर अब्दुल रात बैठा है, मुझे बुला रहा है, तो मैं जाती हूँ उसके पास। तो हमारा बन नहीं पाया क्योंकि गैस चली गई थी, तो अधूरा ही रह गया कच्चा। फिर हमने जो कल वाला सालन था ना, वो हमारा एक कटोरी रखा हुआ था, अभी उसी सालन को गर्म किया, रोटी बनाएंगे कि यही खा लेते हैं। साग अब फिर जो है ना वो सुबह ही बनेगा, सुबह ही खाएंगे नाश्ते में। हाँ। ये देखें, ये कल वाला जो सालन है ये गर्म किया है, साथ में रोटी बनाई है। रोटी आज मैं आपको अपने मोहल्ले की अजान सुनवा रही हूँ, खामोशी से सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। 5:30 बजे मेरी आँख खुली है, तो मैं उठी हूँ। रोज़ इसी टाइम मेरी आँख खुल जाती है, तो मैंने कहा कि मैं देखूँ, गैस है तो साग भी ऊपर रख देती हूँ, और नमाज का टाइम भी हो गया, अजान हो रही है, बस 10 मिनट रहते हैं फिर नमाज होगी। तो मैंने कहा आज आपसे भी बात करूं कि मैं कैसे, कितने बजे उठती हूँ और सुबह सुबह उठ के क्या करती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का, मोटर पानी भी भरा है टैंकी में, और साग गैस आई हुई थी तो वो भी ऊपर रख दिया, और मुँह भी धो लिया, वज़ू कर लिया है। अब नमाज भी पढ़ूँगी, तस्बीह पढ़ूँगी, और आपसे बात भी कर रही हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह आज आपको बताऊँ। रोज़ मेरा दिल कह रहा था कि आज करूँगी, लेकिन आज मैंने कहा चलो बात करती हूँ सुबह सुबह। चलो मेरी बेटियाँ देखेंगी कि अम्मी कितने बजे उठती है और क्या करती है सुबह सुबह उठ के। अब ये भी माशाल्लाह अज़ानें हो रही हैं, पूरी अब नहीं हुई, किसी मस्जिद में हो गई हैं, किसी में हो गई हैं। तो मैंने भी मुँह हाथ धो लिया, तो नमाज के बाद फिर आपसे बात करूँगी। अभी देखो गैस भी आई हुई है, उसको भी मैंने रखा हुआ है, साग को सूख गया है, थोड़ा सा रहता फिर ज़ोर से मंथन लगाएंगे, इसको घोटना जो कहते हैं। सूखा धनिया भी डाल दिया है, हरी मिर्चें तो वैसे भी ज़्यादा डाली थी, ये तो फिर चख के देखेंगे, अगर और ज़रूरत हुई तो फिर सुर्ख मिर्चें भी डालेंगे थोड़ी सी, हल्दी और वो पिसा हुआ धनिया वगैरह सब कुछ जो मसाले होते हैं, अदरक प्याज का लहसुन, और अदरक और लहसुन का तड़का। मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती साग में, देसी तरीके से बनाती हूँ कि साग की खुशबू तो आए। इतने मसाले डालो ना, साग की खुशबू भी ख़त्म हो जाती है। पानी बिल्कुल खुश्क हुआ करे बस। अब ज़ोर से एक दफ़ा मंदड़ा लग जाएगा ना, ये जो घोटना, तो फिर बिल्कुल ये तैयार है, फिर तड़का लगेगा बस इसको। सुबह हो गई है और हमारे साग को तड़का अब लगेगा, क्योंकि रात को तो वो मुकम्मल हुआ ही नहीं था, फिर हमने रख दिया था। अब नाश्ते में बना रहे हैं, और रोटी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, और साग भी बनाते हैं। तो आज संडे था, थोड़ा लेट उठे हैं। हाँ जी, चावलों का आटा हमने मामू को सुबह सुबह फ़ोन किया कि ला दें, तो मामू ने कहा कि अच्छा मैं पता करता हूँ। मामू की जहाँ पे दुकान है ना, वहीं करीब ही मिलता है, तो मामू ने पता किया तो वहाँ पे मिला ही नहीं। हमने कहा चलो चावलों का आटा बनाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में, उसकी रोटी साग के साथ, लेकिन मिला नहीं, तो फिर गंदम का आटा जो है ना वो एक गूंदा है, रोटी बनाते हैं और साग भी फिर बनाते हैं। ये अम्मी देखें साग चेक करेंगे। ये अदरक और ये लहसुन छोटा छोटा काट लिया है, अब साग में तड़का लग रहा है, ये घी भी डाल दिया।
ये ले अम्मी। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इतना सारा घी डाला है, लेकिन साग में ऐसे ही डाला जाता है। और अभी तो ज़्यादा लग रहा है ना, लेकिन बस थोड़ी देर बाद देखिएगा बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा घी। मैंने भी थोड़ा थोड़ा सा घोटना लगाया, जितनी मेरी ताकत थी। ज़्यादा ज़ोर तो मैं लगा नहीं सकती हूँ, तो हल्का फुल्का सा मैंने भी लगा दिया था। और फिर नमक मिर्च चखी हमने, तो थोड़ा लगा कम है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला था, मैंने थोड़ी सी मिर्चें भी डाली हैं, और ये सूखा धनिया का पाउडर भी डाला है। वैसे तो जो साबुत सूखा धनिया ना, वो भी अम्मी ने डाला ही है, लेकिन फिर थोड़े से ये भी डाल दिया कि चलो खुशबू अच्छी आएगी। और बाकी टमाटर प्याज हम नहीं डालते हैं साग में, हर एक का अपना अपना तरीका होता है ना, तो हम लोग नहीं डालते हैं। आटा भी हम लोग नहीं डालते हैं, ना ही हम ग्राइंड में डालते, वो ग्राइंड करते हैं। हम ऐसे ही बस जितना घोटना लग जाता है। आज तो नाश्ते में काफ़ी टाइम मतलब लेट हो गए हम, क्योंकि सुबह सुबह साग को जो हमने थोड़ा पकाना था, वरना तो बस सुबह उठ के चाय बनानी होती है या रोटी बनानी होती है। तो पहली दफ़ा ही ऐसा हुआ है कि हम लोग सुबह सुबह उठ के सालन बना रहे हैं, वरना हम लोग कभी भी सुबह के टाइम सालन नहीं बनाते हैं, क्योंकि चाय के साथ ही हम लोग खा लेते हैं। अगर हम चाय के अलावा सालन ना रखा हुआ हो ना रात वाला, तो फिर हम बस चाय के साथ खा लेते हैं, या फिर अंडा मंगा के अंडा फ्राई कर लिया। कभी भी हम नाश्ते के टाइम पे सालन नहीं बनाते हैं। ये देखें कितना मतलब लेट हो गया हमारा नाश्ता, धूप इतनी ज़्यादा आ गई है। अम्मी यहाँ पे अब्दुल्लाहद को देखने आई थी कि अब्दुल्लाहद को बुलाऊं कि नाश्ता कर ले, सुबह सुबह खेलने निकल गया है। आखिर में एक दफ़ा फिर अम्मी ने घोटना लगाया नीचे बैठ कर। अम्मी कहते हैं कि नीचे बैठ के ना ज़रा ज़्यादा ज़ोर लगता है, तो कुछ देर अम्मी ने भी लगाया, फिर अम्मी को भी सांस चढ़ गया। तो फिर अम्मी ने कहा बस अब काफ़ी है, जितना भी लग गया ना काफ़ी है। उसके बाद बस फटाफट मैंने रोटियां बनाई, फिर चाय बनाई। तो अम्मी ने कहा कि बाहर बैठ के नाश्ता करते हैं धूप में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर सब ने मिल के बाहर ही धूप में बैठ के नाश्ता किया। अब्दुल्लाहद भी आ गया था, उसको भी हमने अपने साथ ही बिठा लिया। साग थोड़ा थोड़ा वो भी खा रहा था, साग फिर भी ये खा लेता है। तो अम्मी ने अपनी रोटी खा ली थी। अम्मी कह रही चलो तुम लोग खा रहे हो तो मैं तुम लोगों की वीडियो ही बना लूँ। अम्मी की चाय अभी रखी हुई है, ये देखें, और ये साग भी पूरा अम्मी ने बाहर ही रखा हुआ है अभी। इतना हमारा आज का व्लॉग। आज हमने दोनों वो चीज़ें बनाई हैं जो कि बस जाने वाली हैं, सर्दियाँ जाने वाली हैं, तो इन दोनों के सीज़न भी जाने वाले हैं, मूली का सीज़न भी जाने वाला है और साग का सीज़न भी जाने वाला है। तो बस आखिरी बार इनसे मुलाकात कर ली है, बाकी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल फिर पकाएंगे मूलियाँ भी और साग भी इंशाल्लाह। तो बस आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहे हैं, आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा है, मतलब एंड तक देखा है, तो सच्ची बहुत ज़्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया आपका। आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बस इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोग साथ देते रहेंगे ना, तो फिर हम बनाते रहेंगे और ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग इंशाल्लाह। कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।